नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलियान रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम साबूदाना और आलू की नई ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी, उपवास के लिए भी चलेगी। आप ऐसे भी बना सकते हो, यानी उपवास नहीं रहेंगे तो भी आपको बहुत पसंद आएंगे। उसके लिए मैंने साबूदाना लिया है, एक मैंने रात भर भिगो कर रखा है। दही डाल अच्छे से 2 पानी से उसको धो डाला और बाद में दही डाल के थोड़ा मैंने 2 चम्मच छोटे वाले चम्मच से, ऐसे चम्मच से मैंने 2 चम्मच दही डाल के रात भर इसको भिगोया है और फ्रिज में रखा है। जिसको ये उबाले हुए आलू है 5। अभी एक बर्तन लेंगे और बर्तन में साबूदाना डालेंगे। उसके पहले हम जो हमने मिक्सी में हरी मिर्च लिए है 5-6 और अदरक लिया है, इसमें हम जीरा भी डालेंगे। 1 चम्मच में इसमें जीरा डालूंगी और मिक्सी में भी इसको पीस लूंगी। ये देखो हमने थोड़ा सा दरदरा सा इसको पीस लिया है, ज्यादा बारीक नहीं किया है। अभी इसमें हम आलू डालेंगे उबाले हुए। पहले हाथ से ऐसे मैश करेंगे। अभी हम मिक्सी में जो मसाला पीसा है वो डाल देंगे। इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। इसके साथ हम आलू की एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, यानी सब्जी जैसी, चटनी जैसे हम आलू की इसके साथ खाने के लिए। वो भी मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले बनाकर रख देंगे। अभी हम हाथ से ही ऐसे उसको मैच करेंगे पहले। अभी इसमें हम जो मूंगफली का पाउडर बनाया है, जो भुंजी हुई मूंगफली है, उसका मैंने पाउडर बना लिया है। उसके छिलके निकालकर वो डाल देंगे। 4 चम्मच मैंने इसके डाला है और से अभी एक बार और से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब एक साइड में रखेंगे और इसके लिए हम जो अभी सब्जी बना रहे हैं वो पहले सब्जी बना देके बाद में ये बनाएंगे। अभी सब्जी के लिए मैंने आलू लिए हैं, 2 आलू छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे काट लिए है। उसके छिलके निकाल के पानी में रखा है, काले नहीं पड़ने के लिए होना इसलिए। तो अभी हम एक चटनी जैसी बनाएंगे, यानी सब्जी जैसी। अभी वही मिक्सी में जो मैंने पिसा है मसाला, पहले जो हम साबूदाना में डाले थे, वही मिक्सी में मैंने लाल मिर्च है वो डाल देंगे तोड़ के। और इसमें हम हाथ से मैं थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच के बराबर जीरा डाल दिए, मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखो हमने पीस लिया है। अभी इसकी हम पहले सब्जी बनाएंगे। अभी मैंने एक कढ़ाई रखी है गैस के ऊपर, गैस लगा दिया है। इसमें हम तेल डालेंगे पहले 1 चम्मच। इसके बाद हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हो गया अपना। अभी हम आलू जो है कटे हुए बारीक वाले वो डालेंगे।
अभी जो हमने मिक्सी में पिसा था मसाला वो डाल देंगे। जो हमने पाउडर बनाया था मूंगफली का वो भी डाल देंगे 1 चम्मच, थोड़ा गाढ़ा होने के लिए और टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसमें हम दही डालेंगे 2 चम्मच के बराबर। अभी स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। मैं इसमें थोड़ा कलर आने के लिए कश्मीरी चिली पाउडर डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम अभी पानी डालेंगे। अच्छे से अपने जो आलू है वो पकने के लिए है ना, अच्छे से अभी हम ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे जब तक अपने आलू अच्छे से पक नहीं जाते। अभी हमें पकने के लिए अलग से रख देंगे, अलग गैस के ऊपर, और इसमें हम एक तवा रखेंगे नॉनस्टिक का। अभी जो हमने बैटर बनाया था साबूदाने का, एक मैंने इसे पॉलीथीन रखी है यानी लिए है, ये देखो। अभी इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे पॉलीथीन के ऊपर ऐसे, थोड़ा सा बैटर लेंगे जो हमने जो बनाया था वो, ऐसे हमने एक गोला तैयार किया है, ये देखो बैटर का, और इसके ऊपर रखेंगे और ऐसे उसको दबा के अच्छे से गोल तैयार करेंगे। आप जो वड़ा बनाते वैसे। ये देखो अच्छे से इसको हमने गोल कर दिया है। अभी इसके ऊपर हम इसको रखेंगे, ऐसे हम सभी बनाएंगे अभी। और दूसरा भी तैयार हो गया है। ये देखो हमने 3 बना दिए हैं। अभी इसके ऊपर हम तेल डालेंगे साइड से। इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, ज़्यादा तेल में आप तलेंगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन तवे के ऊपर उसको सेक रही हूँ। ये देखो फिर हम इसको एक बार पलटा देंगे और से एक बार और से पलटा देंगे। अभी इसको हम निकाल देंगे। ये देखो इसको भी हम निकाल लेंगे। अभी ये थोड़ा पकने का है, पकने देंगे इसको। जो हमने आलू की चटनी बनाई थी वो भी तैयार हो गई, देखो पक भी गई है अच्छे से आलू भी। ये देखो नरम भी हो गए पूरे। अभी ये तैयार हो गई खाने के लिए। ये हम निकाल देंगे, अच्छे से पक गया है। ये देखो, ये देखो हमने तावे के ऊपर ऐसे पूरे बना दिए। अभी हम तलेंगे। अपना तेल अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने एक वड़ा बनाया है, ये देखो। अभी इसमें हम तलेंगे अच्छे से, ऐसे भून भून के इसको वड़ा तैयार करना है एक। इसको हम पलटा देंगे ऐसे। ये देखो अपना वड़ा तैयार हो गया है। इसको हम निकाल देंगे प्लेट में दोनों का। ऐसे हम सभी को भी तलेंगे।
अपने 2 तरीके के वड़े और थालीपीठ तैयार हो गए। अभी हम सर्व करेंगे। अभी ये दही है, उसके साथ भी आप खा सकते हो, दही के साथ। अभी हम दही में थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा भुंजा हुआ जीरा डालेंगे। अब इसके साथ खा सकते हो, यानी दही और ये अपनी जो चटनी है उसके साथ आप इसका एंजॉय कर सकते हो। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होंगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप एक बार करके दिखाइए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।